हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनी कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th व 12th के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी आईयूपीएसी नामकरण, जो कि आज मैं बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। इसका पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन भी इस वीडियो में होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो पूरा यानी कि बिना स्किप किए हुए देखना है, ठीक है, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल नए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आगामी बोर्ड परीक्षा में सभी के अच्छे अंक आ सकें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की वर्तमान पद्धति, यहाँ से पूरा मैं आपको पूरे विस्तृत जानकारी इसमें देने वाला हूँ आईपीएसी के बारे में, ठीक है। क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप पूरा बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले आईयूपीएसी की फुल फॉर्म देख लेते हैं हम। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या है? आईयूपीएसी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये यहाँ से इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। जो जो मेन पॉइंट होंगे मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है, और बाद बाकी ज़्यादा आपको इसमें नहीं पढ़ना है। चलिए हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं। कार्बनिक यौगिकों की अत्यधिक संख्या होने के कारण इस पद्धति का जन्म हुआ। जो यौगिकों की संरचना पर आधारित एक वैज्ञानिक पद्धति है, इसे जेनेवा पद्धति या फिर आईयूसी पद्धति अथवा आईयूपीएसी पद्धति कहते हैं, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आपने देख ही ली, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। चलिए यहाँ से पहला पॉइंट देख लेते हैं। एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्न होते हैं, जिसके कारण कार्बनिक यौगिकों का नामकरण एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों के नाम के साथ क्रियात्मक समूह की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। क्योंकि इसमें क्या है, ये किस किस से मिलके बनता है आईयूपीएसी नाम, उससे हम देख लेते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको जिसमें जल्दी से बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर कुछ समझ में ना आए तो वीडियो को थोड़ा सा आराम से रोक कर देख लेना है, ठीक है। हम यहाँ से देखते हैं आईयूपीएसी नाम किस किस से मिलकर बनते हैं। शब्दमूल से तथा पूर्व लग्न यानी कि वर्ड रूट प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स यानी प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीय अनुलग्न से मिलकर बनते हैं। यानी कि यौगिकों का नाम बराबर पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न। चलिए सबसे पहले मूल शब्द यानी मूलाक्षर देख लेते हैं हम। वर्ड रूट यह कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोकार्बन में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। इसको प्राय एल्क से व्यक्त करते हैं। एल का नाम यौगिक में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, यानी जितने कार्बन के यौगिक होंगे उतना ही उसे माना जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर कार्बन का एक है तो उसे मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कार्बन के दो हैं तो एथ, ऐसे ही क्रम से पढ़ते जाएंगे। तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, पाँच पे पेंट, सिक्स पे हैक्स, सेवन पे हैप्ट, एट पे ऑक्ट, और नौ होते हैं यहाँ पे C9 होता है जैसे, तो उसे पढ़ते हैं हम नॉन, तथा अगर 10 होता है उसे पढ़ते हैं हम डेक, ठीक है। DEC पढ़ते हैं उसे हम, और यहाँ पे नॉन को NON, ठीक है। ये यहाँ से 10 तक मैंने आपको बता दी है, या याद रखने हैं अच्छे से। जितने कार्बन के इसमें परमाणु हैं उतने ही उस पर यानी यौगिक का नाम उस पर पड़ेगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं पूर्व लग्न क्या होता है। यानी यहाँ से आप शब्दमूल या मूलाक्षर समझ गए होंगे। शब्दमूल या मूलाक्षर ये वाले हैं, ठीक है। आगे ये काम में आने, इसलिए मैं पहले से बता दे रहा हूँ। दूसरा देखते हैं पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्स क्या होता है। पूर्व लग्न मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से प्रतिस्थापन करने वाले प्रतिस्थापकों तथा पार्श्व श्रृंखलाओं की श्रृंखला व कार्बन श्रृंखला को की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। ये एल्किल समूह कौन कौन से? CH3 अगर होगा इसमें तो मैथिल, CH3CH2 होगा तो एथिल, CH3CH2 और CH2 होगा तो प्रोपिल। यानी कि जितने इसमें कार्बन बढ़ते जाएंगे उसी प्रकार से बनता है। इसमें एक कार्बन था तो मैथिल हो गया, इसमें दो कार्बन है तो इसमें एथिल हो गया, इसमें तीन कार्बन है तो ये प्रोपिल हो गया, ठीक है। ऐसे ही आगे बनते जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या आएगा? प्रतिस्थापक आएंगे कौन कौन से? NO2 जैसे कि नाइट्रो, Cl आएगा तो क्लोरो, Br आएगा तो ब्रोमो, और I आएगा तो आयोडो, F होगा तो फ्लोरो, NO को नाइट्रोसो, OR को एलॉक्सी पढ़ते हैं हम, ठीक है। तथा बहुक्रिया समूह वाले यौगिकों में कम वरीयता वाले क्रियात्मक समूह होते हैं, ठीक है। ये कैसे किस प्रकार लिखे जाएंगे मैं आगे इसमें एग्जाम्पल दूंगा तब बताऊंगा, ठीक है।
कि किस प्रकार लिखे जाएंगे ये। और इसका है अगला है प्राथमिक अवलग्न। प्राथमिक अवलग्न क्या होता है ये देख लीजिए हो, यानी प्राइमरी सफिक्स। यह मूल हाइड्रोकार्बन की प्रकृति यानी एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन को प्रदर्शित करता है। इसके यौगिक में सी सिंगल बॉन्ड सी बंद होने पर एन, यानी कि अगर सिंगल बॉन्ड आएगा ये वाला तो इसमें क्या होगा एन होगा, अगर डबल बॉन्ड आएगा ये, ठीक है, तो फिर क्या होगा इन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड आएगा ये ऐसे तीन, ठीक है, तो क्या होगा आयन लिखा जाएगा यानी पीछे, ठीक है। इनके अतिरिक्त 2 व 3 यानी सी डबल बॉन्ड सी बंद होने पर क्रम से एडाइन या एट्राइन लिखते हैं। यानी कि वैसे तो सिंगल होगा तो सिंगल बॉन्ड पे एन, सिंगल बॉन्ड पे एन, और डबल बॉन्ड पे इन, और ट्रिपल बॉन्ड पे आयन होगा, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड 2 बार आ जाता है तो क्या लिखा जाएगा उसमें एडाइन व एट्राइन, ठीक है। और आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन यानी कार्बन कार्बन एकल बंध वाले एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का IUPAC नामकरण किस प्रकार होगा, शब्दमूल प्लस प्राथमिक अवलग्न बराबर क्या बनेगा एल्क प्लस एन बराबर एल्किन बन जाएगा। यानी क्या क्या मिलके बनेगा इसमें शब्दमूल प्लस प्राथमिक अवलग्न मिलेगा, ठीक है। शब्दमूल क्या बताया था मैंने आपको, ये बताया था शब्दमूल, और प्राथमिक अवलग्न ये हो गया एन इन आइन, ठीक है। तो इससे मेथ प्लस एन बराबर मेथेन, ऐसे एथ प्लस एन बराबर एथेन, प्रो प्लस एन बराबर प्रोपेन हो गया, ठीक है। ऐसे ही आगे भी बनते जाएंगे जिस प्रकार ये होंगे ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है, इसी प्रकार से। चलिए हम आगे देखते हैं यहाँ पे इसका एक और एग्जाम्पल, यानी कि H2C डबल बॉन्ड CH2, इसमें कितने दो हैं कार्बन, ठीक है। तो क्या होगा एथीन, यानी कि डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो मैंने डबल बॉन्ड पे क्या बताया था इन लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर सी है, सी के 3 हैं यानी कि परमाणु हैं यानी कार्बन है 3 है, तो क्या बनेगा प्रोपीन। ऐसे ही यहाँ पर डबल आ गया जो कि एग्जाम्पल वो वाला बताया था कि डबल अगर आ जाते हैं बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाले डबल 2 बार आ जाए तो क्या बनेगा उसका प्रोप प्लस एडाइन, यानी कि प्रोपाडाइन, ठीक है, ये बन जाएगा। और अगला देखते हैं यहाँ पर तीसरा वाला यानी कि आयन वाला ट्रिपल बॉन्ड वाला देखते हैं। यहाँ पे 3 बॉन्ड आएंगे तो उसमें क्या लगना है आयन लगना है। जैसे कि सी के यहाँ पर 2 कार्बन है, सी के यानी कि 2 परमाणु है कार्बन के, तो क्या होगा एथ प्लस ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन यानी एथाइन। इसी प्रकार से यहाँ पे सी 1 2 3 यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो 3 पे प्रोप बनता है प्लस आयन यानी प्रोपाइन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं द्वितीयक अनुलग्नक यानी कि सेकेंडरी सफिक्स क्या है। द्वितीयक अनुलग्नक वरीयता क्रम समूह को व्यक्त करता है, यानी कि जो इस प्रकार से ये वरीयता क्रम दिया गया है इसी प्रकार से लिखना होता है। अगर ये आ जाए जैसे कि COOH अगर आ रहा है इसमें तो ये सबसे पहले इसी का लिखा जाएगा। इनमें से जो भी दिए गए ये क्रम के आधार पर दिए गए। सबसे पहले अगर ये हुआ तो ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये, ऐसे ही नंबर वाइज अपने क्रम से आते जाएंगे ये, ठीक है, इसी प्रकार से। लेकिन 1 या 2 ही ज़्यादातर दिए जाते हैं, ठीक है। उनके इनको किस प्रकार से पढ़ना है वो सब इसमें आगे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से सूत्र यानी फॉर्मूला देख लेते हैं कैसे बनाना होता है पूरा। सबसे पहले ये मेन पॉइंट ये है पूरा, ठीक है, यहाँ से देख लेना है यहाँ से पूरा कि कैसे बनता है। पहले लिखते हैं संख्यात्मक पूर्व लग्नक। संख्यात्मक पूर्व लग्नक का मतलब है कि कोई संख्या दी है, जैसे 2 दिया है पहले, या 3 दिया है, 4 दिया, जो भी दिया होगा वो लिखते हैं सबसे पहले। उसके बाद में पूर्व लग्नक का नाम लिखते हैं। पूर्व लग्नक का नाम मैंने बताया ही था उसमें, जैसे कि मैथ एथ प्रोपिल यानी मैथिल एथिल प्रोपिल, और क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये सभी क्या थे पूर्व लग्नक थे, इनको लिखते हैं। उसके बाद मूलाक्षर, मूलाक्षर बताया था मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डैक, ये सब मूलाक्षर थे, ठीक है। और उसके बाद प्राथमिक अनुलग्नक लिखते हैं। प्राथमिक अनुलग्नक में क्या बताया था मैंने एन इन और आयन ये बताए थे, ठीक है, प्राथमिक अनुलग्नक। और द्वितीयक अनुलग्नक ये हो ही गए यहाँ से द्वितीयक वाले, तो ये सामने लिखे हुए, इनको हम क्रम से इसी प्रकार से लिखते हैं। ये पूरा
बहुत ही जरूरी था। ठीक है, पूरी यानी वीडियो का सार हम बोल सकते हैं इस सूत्र को। ठीक है, इसी के अनुसार बनाए जाते हैं IUPAC नाम। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो एक बार फिर से इसे रिपीट करके यहाँ से देख लेना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अब यहाँ से कैसे बनाने हैं और क्या इसके क्रियात्मक अलगनक हैं, यानी क्रियात्मक समूह। जैसे कि अगर ये COOH अगर दिया गया है तो किसका श्रेणी का नाम क्या है, इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल। और अगर पूर्व लग्न में हमें इसे यूज करना है तो कार्बोक्सी करके करेंगे, और अनलग्न में यूज करना है तो ओइक अम्ल, यानी कि COOH अगर किसी में लगाएगा तो ओइक अम्ल पढ़ते हैं, जैसे कि कार्बोनोइक अम्ल। ठीक है, ऐसे इसी प्रकार से आगे पढ़ते हैं हम इसे। COOR ये एस्टर श्रेणी का है तो इसे एल्किल कार्बोक्सी पढ़ते हैं, या फिर O8 पढ़ते हैं अगर लास्ट में से लिखना है तो O8 में। इसी प्रकार से ये आगे भी हैं। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसका PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दूंगा, वहाँ से PDF डाउनलोड करके एक बार इसे पूरा देख लेना। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है, इसमें मैं पूरा बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो इसे एक बार इनको और इनको अच्छे से देख लेना है कि किस प्रकार से इन्हें यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि एक दो बता देता हूँ जल्दी में। ये CONH2 को हम क्या पढ़ते हैं, एमाइड। ठीक है, CHO को एल, CN को नाइट्राइल, CO अगर आ गया तो ऑन, OH होता है तो हाइड्रोक्सी, जैसे कि ऑल, जैसे कि कोई हो गया कार्बोहाइड्रोक्सी वगैरह। ऐसे अगर लास्ट में आता है तो ऑल, जैसे एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ऐसे लास्ट में ऑल, और बीच में अगर कहीं पर लिखना है तो हाइड्रोक्सी वगैरह ऐसे लिखना होगा। ठीक है, NH2 है जैसे तो एमिनो या फिर एमीन। ठीक है, इसी प्रकार से ये देख लेनी है पूरी टेबल। चलिए हम यहाँ से अब देखते हैं। ये मैं बता ही चुका हूँ, इसमें कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, जो जो जरूरी था मैंने आपको इसमें बता दिया। ठीक है, सेंट्रल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एल्किल पैराफिन कहलाते हैं। इसमें क्या है, इसमें केवल इसका सामान्य सूत्र इम्पोर्टेंट है, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अगर सूत्र पूछ लिया जाए क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ठीक है, इसका अलग क्या होता है, एन होता है। ये केवल यहाँ से ये इम्पोर्टेंट था, इसका अलग एन होता है और इसका सूत्र CnH2n+2 था। ठीक है, ये मैं बता ही चुका हूँ आपको ये वाले सब। अब देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या है, इसमें केवल ये देखना है कि ईन आता है। ठीक है, एल्कीन, असंतृप्त में एल्कीन आएगा। इसका सामान्य सूत्र ये देखना है, CnH2n है केवल। ठीक है, ये यहाँ से केवल यही देखना है बस। अब हम लास्ट यहाँ से देखने वाले हैं एल्काइन वाला। एल्काइन में बता ही चुका हूँ, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो एल्काइन होता है, लेकिन यहाँ से इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 ये देख लेना है केवल, और एल्काइन में आयन आता है बस, ये यहाँ से देख लेना। ठीक है, ये सब मैं आगे करा ही चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ से कैसे क्या बनाना है वो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। जैसे कि ये दिए हुए मैंने एक्सरसाइज के लिए दे दिया है, इसे देख लेना और एक्सरसाइज करके इसका रिवीजन कर लेना। ठीक है, एक बार जैसे कि ये है, पहला देख लेते हैं, एक दो मैं बता देता हूँ, उसके बाद में आप खुद कर लेना। ठीक है, पहला है CrNH3 कोष्टक में, और उसके बाद होल थ्राइस पूरा, और Cl3। तो इसे किस प्रकार लिखेंगे, मैंने बताया था सबसे पहले संख्यात्मक लिखना है, यानी संख्या लिखनी होती है। सबसे पहले 3 लिख लिया जैसे। ठीक है, उसके बाद में लिखना है एमीन, जैसे कि ट्राई एमीन, ट्राई क्लोरोक्रोमियम। ठीक है, ट्राई एमीन, ट्राई क्लोरो, यानी ट्राई एमीन हो गया, यानी 3 एमीन के हो गए ये, और ट्राई क्लोरो यानी क्लोरो के भी 3 हो गए, और क्रोमियम हो गया यहाँ से। ठीक है, अगर ये वाला कोष्टक यहाँ से चढ़ा हुआ है तो उसके बाद में जैसे कि जितनी संख्या लिखी है, जैसे यहाँ पे 3 लिखी है तो ये 3 लिख देनी है। ठीक है, इसी प्रकार से ये अगला देख लीजिए, CONH3 5Cl Cl2, ये इसी प्रकार से ये भी है, यानी 5 बने हुए हैं तो 5 एमीन हो गए इसके भी। इसी प्रकार क्लोरो, और उसके बाद में कोबाल्ट हो गया, जैसे कि पेंटा एमीन क्लोरो कोबाल्ट। ठीक है, और 3 क्लोराइड, यानी जहाँ तक कोष्टक चढ़ा हुआ है वहाँ तक उतना लिखना है। उसके बाद में आगे 3 यहाँ पे, जैसे कि ये कोष्टक में इतना ही तो था तो यहाँ तक लिख के 3 यहाँ से लिख देना है। ठीक है, उसके बाद में क्लोराइड था बाहर तो क्लोराइड लिख दिया। इसी प्रकार आगे भी ये होते जाएंगे। ठीक है, इन्हें देख लेना, इसका उत्तर भी मैंने इसमें दे दिया है। ठीक है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी सबकी। आपको अगर इसकी प्रैक्टिस होगी सबकी तो समझ लीजिए यहाँ से
क्वेश्चन यहाँ से आप बना ले जाएंगे आसानी से। ठीक है, मैंने बहुत सारे दे रखे हैं यहाँ पे, इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें तथा आप इस चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में इस यहाँ पे डालता रहता हूँ। ठीक है, अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में टाइप कर देना। पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए तथा अच्छे से नोट्स बना लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।